Well, dear students, today we have a wonderful question. Why do we have dilute HCl and dilute HNO3 to make aqua regia? हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ही क्यों यूज करते हैं एक्वा रिजिया बनाने के लिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन बच्चों को, खास तौर पे जो लैब में काम करते हैं. इट्स रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल द स्टूडेंट्स who works in the laboratory of chemistry. Well, dear students, because concentrated acids together are dangerously unstable. जो concentrated acids होते हैं HNO3, HCl, अगर वो मिक्स हो जाएं तो भयंकर एक्सप्लोसिव का शेप ले लेते हैं. They are highly reactive. Concentrated HCl, concentrated HNO3 mixed directly react extremely violent, producing sudden burst of heat and fumes of NaCl, Cl2, NO2. जब concentrated HCl and concentrated HNO3 को हम मिक्स करते हैं तो वो बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाते हैं. वो एक तरह का एक्सप्लोसिव तैयार हो जाता है और वो सडनली क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा हीट में, फ्यूम्स में, और NaCl, Cl2, NO2 बनाएगा. मींस डाइल्यूशन अगर हम कर दें उनकी, तो ये हाइपर एक्टिव मिक्सचर डज नॉट बिहेव लाइक अ केमिकल ग्रेनेड. अगर इनको हम डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 कर दें तो ये केमिकल ग्रेनेड नहीं बनेगा. एंड एक्वा रिजिया वर्क्स ड्यू टू रिएक्टिव स्पीशीज फॉर्म्ड ओनली मिक्स्ड क्लासिक रेशियो 3:1. मीन 3 पार्ट्स आप क्या लेंगे, 3 पार्ट्स आप लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 पार्ट आप क्या लेंगे HNO3. जब आप 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट HNO3 मिक्स करेंगे तो इट फॉर्म्स नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस. तो ये नाइट्रोसाइल, NaCl एंड क्लोराइड दोनों मिलाएंगे, फॉर्म्स करेंगे और क्लोरीन गैस बनाएंगे. तो साथ में ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ एंड Cl- आयंस, जिसको हम क्लोराइड आयंस बोलते हैं, वो भी फॉर्म करेंगे. मींस दैट एक्वा रिजिया में हम 3 पार्ट्स क्या लेंगे HCl और 1 पार्ट हम क्या लेंगे HNO3. तो 3:1 का रेशो हम इसमें डालेंगे. You understand what I am saying? So, dear students, in short, dilute HCl plus dilute HNO3 is used to make aqua regia because it's safer, more stable, and forms the correct reactive species. तो ये बहुत ही सेफ है और इसकी हेल्प से हम स्टेबल एंड फॉर्म्स करते हैं रिएक्टिव स्पीशीज को. सो without exploding into a cloud of chlorine and nitrogen oxides. तो ये एक्सप्लोजन नहीं होता अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे, else it is extremely fatal and it can cause a major accident in the laboratory. So dear students, you have to be extremely careful to perform an experiment using aqua regia. So, aqua regia has to be prepared in the laboratory with more care and precision and accuracy. The reason being is that it is highly explosive
इट एक्ट्स लाइक अ केमिकल ग्रेनेड। तो बच्चों, जब भी आप एक्वारेजिया बनाएं तो मस्ती नहीं करनी, बहुत सीरियसली इसको तैयार करना है। और केमिस्ट्री लेबोरेटरी में फन नहीं होता, बिकॉज यू आर हैंडलिंग डेंजरस केमिकल्स। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, जब टीचर्स एक्वारेजिया का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो बच्चों के पास रहेंगे। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। ये किसी एक बच्चे का डाउट था तो मैंने उसे बोला था मैं आपको 24 आवर्स में डाल दूंगा, तो आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, एल्स आप मुझे 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं, व्हाट्सएप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।